दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों, आज हम एसआईआर के मुद्दे पर एक छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। एसआईआर के जो आंकड़े आ रहे हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इन तीन प्रदेशों से जो एसआईआर के जो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, वो किस दिशा में हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि क्या मैसेज मिल रहा है इनसे, इसके ऊपर में एक छोटी सी चर्चा करेंगे आज हम। तो जिस हिसाब से सबसे पहले अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट रोल है, जो ड्राफ्ट रोल की जो डेटा है, वो चुनाव आयोग ने रिलीज कर दिए हैं। उस ड्राफ्ट रोल के अनुसार लगभग 58 लाख मतदाता, जो 2003 की जो सूची थी, जो पुराना, जो इसके पहले जो एसआईआर हुआ था, उस एसआईआर से जब मिलान किया गया तो 58 लाख मतदाता या तो मृत है, या तो वो यहाँ से छोड़कर अपने घर को छोड़कर या फिर किसी दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, और या तो उनकी किसी भी तरीके से उन कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो गायब है। तो और उसके बाद लगभग 1,36,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके जो जो फॉर्म जो उन्होंने भर के रिटर्न किए हैं, उन फॉर्म्स में किसी ना किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है। तो चुनाव आयोग एक बार फिर से इन 1,36,00,000 मतदाताओं को रिव्यू करने जा रहा है और उनके वापस से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये जो 1,36,00,000 जो मतदाता जिनके ऊपर में स्क्रूटनिंग होने जा रही है, इन स्क्रूटनिंग के बाद में कितने मतदाता कटते हैं। अगर मैं मानता हूं कि अगर इसके 50% मतदाता भी कट जाते हैं, 50% मतदाता, लगभग 70 लाख मतदाता कट जाते हैं, तो जो आंकड़ा पहुंचेगा वो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 12 1,20,00,000, 1,20,00,000 से 1,30,00,000 के बीच का आंकड़ा पहुंचेगा नई मतदाता सूची का, जो पुरानी मतदाता सूची से कम होगा। तो ये चौंकाने वाला फिगर होगा। और क्या इतने बड़े वोटों की कटौती के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का जो रण है, उस पे क्या एक बार फिर से विजय हासिल कर पाएंगी? उम्मीदें बहुत कम दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी विजय पताका फहराने में सफल हो जाएगी। और जिस तरीके से ग्राउंड से और दूसरे जो मीडिया हाउसेज हैं उनसे और यूट्यूब चैनल्स से और अलग अलग सोर्सेज से, अखबारों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी का जो काडर है, वो थोड़ा सा, जो पहले आक्रामक हुआ करता था, हिंसा में उतारू हो जाया करता था, जैसा कि हर चुनाव के बाद में देखने को मिलता, चुनाव के पहले भी देखने को मिलता था, उस चीज में बहुत बड़ी कमी आई है। और इतनी कमी आई है कि जो भी बीजेपी के जिस 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 तरीके के, चाहे वो नुक्कड़ सभाएं हों, चाहे वो किसी भी तरीके के किसी भी क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी तरीके के कार्यक्रम हो, उसमें किसी भी तरीके का विघ्न बाधा अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो टीएमसी का जो कैडर है, जो टीएमसी का जो कोर कैडर है, वो कहीं ना कहीं इस असमंजस में है कि अगर हमने किसी भी तरीके का उपद्रव किया और उपद्रव करने के बाद चुनाव नतीजे अगर हमारे फेवर में नहीं आते हैं, टीएमसी के फेवर में नहीं आते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है एसआईआर के जो ड्राफ्ट रोल आया है, उसमें 58 लाख, पहले ही जो ड्राफ्ट रोल आया है उसमें 58 लाख मतदाताओं के नाम कट जाना,
और उसके बाद 1,36,00,000 मतदाताओं का स्क्रूटनिंग होना। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब इसका क्या नतीजा रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा जाल फेंक दिया है जिसमें सारे विपक्षी दल फंसते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जब उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी जी अपॉइंट हुए हैं, उनके अपॉइंटमेंट के बाद एक सभा हुई। उस सभा में सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहां पे योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली है, वो बात कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रैप है जिसमें समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है, फंसती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोटर, और उन्होंने बाकायदा हिसाब किताब दिया कि टोटल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ है। 25 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम 64 से 65% मतदाता को कैलकुलेट करते हैं तो उनकी संख्या 16 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। और पिछला जो इलेक्टोरल रोल था उसमें 15 करोड़ 50 लाख के करीब करीब टोटल मतदाता थे। और अभी जो SIR के जो फॉर्म बांटे थे, इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे थे, उनका जो टोटल फॉर्म रिटर्न होके आए हैं उनकी संख्या है मात्र 12 करोड़। तो जो ये 4 करोड़ का जो गैप हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उसको एक जाल की तरह फेंका है विपक्षी पार्टियों पे, जिससे कि विपक्षी दलों को ये लगे कि अरे ये तो बीजेपी के वोटर कट रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा है कि 80 से 85% जो वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर हैं। अब अगर हम देखते हैं पिछले जो चुनाव थे, अभी जो 2024 के जो चुनाव हुए हैं, उसमें कितना वोट बीजेपी को मिला था? बीजेपी को मेरे ख्याल से 4 करोड़ के आसपास ही वोट मिला था। 4 से 4.5 करोड़ के आसपास टोटल वोट मिला था। तो अगर 4 करोड़ वोट कट रहे हैं और उसमें 85% वोट अगर मैं मानता हूं तो कि बीजेपी के वोटर कट रहे हैं, तो मतलब टोटल पूरा वोटर बीजेपी का ही कट गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब शून्य हो जाएगा बीजेपी का वोटर। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक ट्रैप है। ट्रैप इसलिए है कि किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी, उत्पात ना मचाने पाए। उत्पात मचाने का कि SIR को लेके उनके कार्यकर्ता या फिर खासकर अखिलेश यादव खुद इस चीज का उत्पात ना मचा सकें कि अरे इतना वोटर कट गया, ऐसे कट गया, वैसे कट गया। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि SIR को लेकर तरह तरह की बातें विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही हैं। तो उन्होंने एक ऐसा ऐसा जाल फेंका है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से, हाँ मानते हैं कि बीजेपी का जो वोटर है वो थोड़ा सा अभी ये सोच विचार में है कि चलो ठीक है, वोट ही तो कट गया, क्या बात हो गई, अभी चुनाव में तो बहुत दिन है और जब चुनाव आएगा तो हम फॉर्म 6 के जरिए अपना फॉर्म नया वोट बनवा लेंगे। परंतु अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्दों के बाण हैं और ये शब्दों के बाण के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जाल है जिसपे समाजवादी पार्टी बिल्कुल ट्रैप में फंसती हुई दिख रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने परसों के दिन, कल के दिन जो स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी के वोटर कट रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता तो बहुत बढ़िया, उन्होंने अपने कार्यकर्ता को शाबाशी दी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने तो बहुत बढ़िया तरीके से सारे फॉर्म्स भरवा लिए, हमारे उनके जो BLA हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से जो वो एक मुकालते की स्थिति में है, जो एक एक अंधेरे की स्थिति में है, उस अंधेरे से वो तब मुक्त होंगे जब ड्राफ्ट रोल आ जाएंगे। और जब ड्राफ्ट रोल आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कितना वोटर टोटल किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कटा हुआ है, तो उससे एक रफ कैलकुलेशन आ जाएगा कि कितना वोटर कहाँ से कटा हुआ है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जगह जगह से बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ियां खाली होती चली जा रही हैं। जगह लखनऊ में देख लीजिए आप, नगर निगम के जो कर्मचारी थे, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो सरकारी कर्मचारी गायब हो गए हैं। 160 के करीब सरकारी कर्मचारी गायब हो गए हैं। और ये सारी चीजें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि, और
अगर हम देखें तो 2010 में जो कांग्रेस ने एक 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 आदेश पारित किया था कि किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में से नहीं काटा जाएगा। तो अगर हम उसके बाद देखें तो कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, जिनकी मृत्यु हो गई होगी, किसी की एक्सीडेंट में हुई होगी, किसी की नेचुरल डेथ हुई होगी। बहुत सारे लोग कोविड में गए होंगे। कोविड का एक दौर बीच में बहुत भयंकर दौर निकला जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। उसके अलावा भी जो रेगुलर हमारे अगर मृत्यु के आंकड़े हम देखें तो जिस हिसाब से उन सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाए तो अगर ये आंकड़े सच हैं तो एक जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। और इस ट्रैप में अगर समाजवादी पार्टी फंस गई तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ना निगलने की रहेगी ना उगलने की रहेगी, क्योंकि अब वो बोल चुके हैं कि हाँ हमारा काम, हमने हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उनके बीएलए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सारी चीजों को देखते हुए एक ऐसा जाल बुन दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि उस जाल से अब ये निकल नहीं सकते। यही स्थिति करीब करीब 85 लाख का एक आंकड़ा है तमिलनाडु में कि 85 लाख के करीब तमिलनाडु में भी वोटर कटने जा रहे हैं। तो वहां पे अगर देखा जाए तो वहां की स्थिति भी बहुत ही ज्यादा दयनीय होने वाली है आने वाले चुनाव में स्टालिन सरकार के लिए। और जिस तरीके से वहां पे हिंदू सेंटिमेंट इस समय जगा हुआ है, जिस तरीके से स्टालिन सरकार ने जो मंदिर ही एक हिंदू मंदिर में दिए दीप जलाने को लेके हाई कोर्ट के आदेश को की अवहेलना कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक की बात हो चुकी है। और जिस हिसाब से वहाँ के जो मदुरई बेंच के जो जस्टिस हैं उनको लेके जिस तरीके से विपक्ष ने महाभियोग तक की बात को लेके आगे आ गई, लोकसभा में उन्होंने ओम बिरला जी को महाभियोग का प्रस्ताव तक दे दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तमिलनाडु में मुझे लगता है कि गले की हड्डी बनने जा रही हैं स्टालिन सरकार के लिए। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से मुझे कोई ऐसी आपाधापी की स्थिति बीजेपी में दिख रही है। बीजेपी कंफर्टेबली मुझे लगता है आने वाला चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में जो चेंजेस आए हैं आफ्टर योगी गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनका अपर हैंड रहेगा। और दूसरा जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं यूपी में खासकर योगी सरकार ने उनको बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया है। तो एक उनको उस चीज का अपर हैंड जरूर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी और चीज ऐड करता हूं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये पूरे देश में जब एसआईआर हो जाएगा, सारे प्रदेशों में एसआईआर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जनगणना की बारी आने वाली है। और सेंसस इस बार बहुत बहुत ही ज्यादा डिजिटलाइज्ड वे में होने वाला है। टैब के थ्रू जनगणना होगी, किसी भी तरीके का वो कागज चिट्ठी वाला काम नहीं रहेगा कि किसी का नाम गलत भर दिया, किसी का एड्रेस गलत भर दिया। जियो मैपिंग होने वाली है। तो ये जो सारे जो डेटाज कलेक्ट कर रही है, जिस तरीके के डिजिटल डेटाज जो सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठे कर रही है, चाहे वो वैक्सीन के डेटा हो, चाहे वो आपको जो फ्री में जो अनाज दिया जा रहा है उसका डेटा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का डेटा हो, चाहे वो अभी एसआईआर का डेटा आने वाला है, चाहे वो इसके बाद में जब जनगणना का डेटा आएगा, तो आने वाला समय विपक्ष के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप विपक्षी दल किसी भी तरीके से कोर्ट में जाने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें लीगल तौर पे होने जा रही हैं। लीगल इन द सेंस कि सारे जो भी चीजें जनगणना, जैसे जनगणना की जो बात की जा रही थी उसमें इस बार जाति जनगणना भी होगी। जाति जनगणना जब होगी तो जातियों के आंकड़े भी बाहर आ जाएंगे। तो जातियों के आंकड़े बाहर आने से जो इनका जो विपक्षी दलों का जो एक वो होता था कि किसकी कितनी जाति, किसकी कितनी हिस्सेदारी, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो संख्या का भी जो एक
एक मिसकंसेप्शन जो बना हुआ है कि किसकी कितना संख्या कहाँ पे किसकी कितनी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें भी आने वाले समय में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक बैकडोर एनआरसी मान लीजिए आप, ये सारे डेटा आने के बाद में एक ऐसा एनआरसी जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, तब मुझे लगता है कि हमारे जो देश में जो जनसंख्या का जो अभी हम कहते हैं कि हमारी आबादी इतनी हो गई, हमारी आबादी इतनी हो गई है, मुझे लगता है हमारी जो आबादी की जो बात होती है, वो आबादी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी संख्या में उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके साथ में ही जो विदेशी घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे वो म्यांमार से आए हों, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे किसी अन्य देश से आए हों, जहाँ से भी कोई भी विदेशी नागरिक हमारे देश में घुसा हुआ है, उसकी बहुत पुख्ता तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद किसी भी तरीके का कोई एक कहना चाहिए कि लीगल राइट जो वाली जो बात होती है ना, कि एक ह्यूमन राइट है, लीगल राइट है हमारा, तो लीगल राइट और ह्यूमन राइट वाली जो सिचुएशन है, जो अभी एसआईआर में भी की जा रही है, वो सारी सिचुएशन एकदम जीरो हो जाएगी। और किसी भी विपक्षी दल हो, चाहे सत्ता दल हो, सत्ताधारी दल हो, स्टेट्स के सत्ताधारी दल हो, केंद्र में विपक्षी पार्टियां हों, चाहे स्टेट में विपक्षी पार्टियां हों, उनको किसी भी तरीके को कोई भी एक्सक्यूज देने के लिए कोई समय नहीं बचेगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल की रीच मुझे बढ़ाने में आपका सहयोग मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।